हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस को। इस टेंस का एक और भी नाम है पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में हम सिंपली बात करते हैं ऐसे एक्शंस या फिर स्टेट को जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक्शंस और स्टेट की बात की है। तो एक्शंस मतलब हो गया कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे मैं बाजार गई थी, यहाँ पे जाने का काम पास्ट में ही शुरू हुआ और खत्म भी पास्ट में ही हुआ है। उसने एक किताब खरीदी थी। रोहन रोज बाजार जाया करता था। तो इन सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन मतलब कोई काम की बात की जा रही है जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। बट व्हेन आई से स्टेट, तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, बस किसी स्टेट की बात की जा रही है, कंडीशन की बात की जा रही है। जैसे वो उदास था, मैं दुखी थी। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि किसी का कंडीशन बताया जा रहा है। सिमिलरली, मैं कल बहुत उत्साहित थी। वह पिछले गर्मी स्वस्थ थी। तो फ्रेंड्स, ये दो कैटेगरी होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। पहला जहाँ पे एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है, और दूसरा जहाँ पे स्टेट और यू कैन से कंडीशन के बारे में बात की जाती है। नाउ अब बात करते हैं हम पहचान की। तो पहले फर्स्ट कैटेगरी वाले सेंटेंसेस की पहचान को देखते हैं। तो जब सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये सारे वर्ड्स आ रहे हो, या फिर आ, ई, ए, आ थी, ई थी, ए थे, ये सारे साउंड्स आ रहे हो, तो वो सेंटेंसेस पास्ट सिंपल टेंस में बनेंगे। साउंड से मेरा मतलब है मैंने एक किताब खरीदी। तो यहाँ पे ई साउंड आ रहा है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने एक किताब खरीदी थी। तो यहाँ पे ई थी का साउंड आ रहा है। सिमिलरली, उसने मुझे उपहार दिया, दिया, आ का साउंड आ रहा है। वह घर चली गई, गई, तो ई का साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से पहचानना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। इट मीन्स स्ट्रक्चर। तो वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ना ही नॉट आता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वहाँ गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। गई यानी कि गो वर्ब आएगा, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। और वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो इसका बन जाएगा आई वेंट देयर। मैं वहाँ गई, आई वेंट देयर। सिमिलरली, उसने एक किताब खरीदी। ही बॉट अ बुक। यहाँ पे खरीदी, इट मीन्स वर्ब क्या यूज होगा? बाय, और बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक। वो बैडमिंटन खेलती थी। शी प्लेड बैडमिंटन। यहाँ पे खेलती थी, तो खेलने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब प्ले, और प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। तो सेंटेंस बन जाएगा शी प्लेड बैडमिंटन, शी प्लेड बैडमिंटन। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, जैसे हम जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डू और डस का यूज़ किया था नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे डिड यूज़ होगा, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट तो यूज़ होगा ही, ये तो आप ही जानते हैं। बट फ्रेंड्स, याद ये रखना है कि हमेशा जब भी आप डिड यूज़ करें तो उसके साथ V1 ही यूज़ करें। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि डिड और V2 दोनों एक ही सेंटेंस पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे आई डिड नॉट प्लेड। तो फ्रेंड्स, इट्स अ ब्लंडर, डोंट डू दैट। हमेशा जब भी आप डिड यूज़ करें तो उसके साथ V1 का ही यूज़ करें।
चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब। मैं वहाँ नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। और फ्रेंड्स डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर। मैं उससे नहीं मिली थी, आई डिड नॉट मीट हर, आई डिड नॉट मीट हर। उसने वो गाना नहीं गाया था, he did not sing that song, he didn't sing that song। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, बस डिड को सेंटेंस के पहले यूज करना है। लाइक क्या मैं वहां गई थी, डिड आई गो देयर, डिड आई गो देयर। क्या मैं उससे मिली थी, डिड आई मीट हर, डिड आई मीट हर। क्या उसने वो गाना गाया था, डिड ही सिंग दैट सॉन्ग, डिड ही सिंग दैट सॉन्ग। दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा पूछना हो मैं उससे कब मिली थी, तो सिंपली आप WH वर्ड्स को सेंटेंस के पहले लिखते, तो बन जाएगा व्हेन डिड आई मीट हर, व्हेन डिड आई मीट हर। उसने वो गाना क्यों गाया था, व्हाई डिड ही सिंग दैट सॉन्ग, व्हाई डिड ही सिंग दैट सॉन्ग। ऑलराइट, चलो अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पे पूछा जा रहा हो और नॉट का भी यूज हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर लेते हैं बस। ओके, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम उससे नहीं मिली थी, डिड यू नॉट मीट हर, डिड यू नॉट मीट हर। क्या उसने वो गाना नहीं गाया था, डिड ही नॉट सिंग दैट सॉन्ग, डिड ही नॉट सिंग दैट सॉन्ग। और इफ आई आस्क उसने वो गाना क्यों नहीं गाया था, तो इसका सिंपली हो जाएगा व्हाई डिड ही नॉट सिंग दैट सॉन्ग, व्हाई डिड ही नॉट सिंग दैट सॉन्ग। और यू कैन से व्हाई डिडंट ही सिंग दैट सॉन्ग, व्हाई डिडंट ही सिंग दैट सॉन्ग। इट मीन्स सिर्फ WH वर्ड्स को सेंटेंस के पहले रख देना है। सो क्लियर फ्रेंड्स, आपको कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से चेकआउट कर लें। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस की पहचान की, जहाँ पे किसी की स्टेट या कंडीशन की बात होती है। तो यहाँ पे बस सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे ही आता है। जैसे मैं खुश थी, वो ईमानदार था, इसी तरीके से आपको देखना है। ओके, नाउ अगर इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाना हो, इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स वॉज हम यूज करते हैं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन, लाइक आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, रोहन वॉज, इट वॉज। और वर हम यूज करते हैं सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तब, लाइक दे वर, वी वर, रीमा एंड रोहन वर, यू वर। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में यू हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, तो इसलिए यू के साथ वर यूज होगा। आप हर जगह सभी प्लूरल वर्ब को यू के साथ यूज करें। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। वो ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। वो अमीर थे, दे वर रिच। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद नॉट यूज करना है। ओके, लाइक मैं खुश नहीं थी, आई वॉज नॉट हैप्पी। वो ईमानदार नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। वो अमीर नहीं थे, दे वर नॉट रिच। ऑलराइट, सिमिलरली फ्रेंड्स अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स को सेंटेंस के पहले लिखना होता है। लाइक क्या मैं खुश थी, वॉज आई हैप्पी। क्या वो ईमानदार थे, वॉज ही ऑनेस्ट।
क्या वे अमीर थे? वर दे रिच? इन द सेम वे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना होता है। लाइक क्या मैं खुश नहीं थी? वॉज आई नॉट हैप्पी? क्या वो अमीर नहीं थे? वेर दे नॉट रिच? आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं वो सारे सिचुएशंस के बारे में जहाँ पे हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। तो पहला है वैसा एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए थे। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात एक मूवी देखा। ही रेड अ बुक लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने एक किताब पढ़ा। ऑलराइट, नाउ दूसरा सिचुएशन है वैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में रेगुलर बेसिस पे की जाती थी और यू कैन से आदत के तौर पे की जाती थी। जैसे सी वेंट टू द मार्केट एवरी संडे, वह हर रविवार को बाजार जाया करती थी। वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हम हर गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने जाते थे। वी वॉच्ड अ मूवी ऑन फ्राइडेज, हम हर शुक्रवार को मूवी देखा करते थे। तो यहाँ पे सारे काम रेगुलर बेसिस पे की जा रही है, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन है वैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में कुछ ड्यूरेशन तक हुआ हो। जैसे आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं 5 साल तक दिल्ली में रही थी। आई स्लिप्ड फॉर 8 hours लास्ट नाइट, मैं पिछली रात 8 घंटे तक सोई थी। आई वेटेड फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, मैंने 1 घंटे तक बस का वेट किया। शी स्टडीड ऑल नाइट फॉर हर एग्जाम्स, उसने पूरी रात अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की। तो यहाँ पे ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि पास्ट में कोई काम कुछ ड्यूरेशन तक हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।